हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आइए, ये जीके की श्रृंखला में एक और वीडियो, इसमें 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखा जाएगा। ये क्वेश्चन आईटीआई और पैरामेडिकल के समान ज्ञान के टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। मैं सिलेबस की चर्चा कर चुका हूँ, सिलेबस का एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और मैं बता दूँ आपको कि अलग अलग टॉपिक पे भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब देखें। और मैथ का वीडियो जल्द से जल्द कल या परसों अपलोड की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो हम जानते हैं कि रॉ जो है ये गुप्तचर संस्था है भारत की गुप्तचर संस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पहले निप्पन नाम से जाना जाता था? कहने का मतलब है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश का पुराना नाम क्या है। हर देश का एक कुछ ना कुछ पुराना नाम, सब देश का तो नहीं लेकिन लगभग 10-15 देश का पुराना नाम है। यानी कि निप्पन किस देश का पुराना नाम है? तो निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है। इसमें ऑप्शन में 2-3 है, उसमें देख लेते हैं। थाईलैंड, तो थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, यानी कि भगवान कृष्ण का जो नाम है श्याम, वो थाईलैंड का क्या बोलते हैं पुराना नाम है। श्रीलंका को पुराना नाम श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन। आइए समझते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पे अवस्थित है। टाइबर, तो टाइबर नदी के रोम जो है, इटली की राजधानी जो रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दास कैपिटल के लेखक, तो दास कैपिटल समाजवाद का पुस्तक है जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इस पर एक मैं वीडियो बनाया हूँ जो कि अभी इसके क्वेश्चन वीडियो नंबर 6 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा की गई है। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNO डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। आइए समझते हैं। यूनिवर्ता निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो अलग अलग देशों की अलग अलग न्यूज एजेंसी होती है। तो यूनिवर्ता जो न्यूज एजेंसी है ये भारत की है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी हेग है। ठीक है। डॉन निम्नलिखित में से कहाँ की समाचार पत्र है? तो अलग, जैसे भारत का प्रभात खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसी तरह से अलग अलग देशों का अलग अलग समाचार पत्र होता है। तो डॉन जो समाचार पत्र है, ये जो समाचार पत्र है कराची यानी पाकिस्तान का समाचार पत्र है। जापान का डेट्रायट उपनाम से जाना जाता है। डेट्रायट उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे मोटरसाइकिल का उद्योग यानी मोटर गाड़ी सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जापान का डेट्रायट के नाम से हम लोग जानते हैं नगोया एक जापान का जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटर वाहन बनाया जाता है। वैसे स्थान को डेट्रायट कहा जाता है जहाँ पे मोटर यान सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। एक शब्द आता है पीटर्सबर्ग के लिए। तो पीटर्सबर्ग आपको बता दूं कि जहाँ पे इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ना, उसी को पीटर्सबर्ग बोला जाता है। एक शब्द आता है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर क्या है? तो इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर जहाँ पे सूती कपड़ा का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसी के चलते अलग अलग जगह पर, जैसे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और उस जगह से रिलेट करके मैनचेस्टर के बारे में चर्चा की जाती है। तो जापान का डेट्रायट नगोया को बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कोरोना के चलते। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो ILO का जो मुख्यालय है यहाँ देख लेते हैं। ILO का जो मुख्यालय है रोम में है। नहीं, एक मिनट। ILO
ILO की जी स्थापना की गई थी, ये ILO का स्थापना 1919 में की गई थी। ILO का मतलब होता है श्रम। तो आज का दिन है 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे, यानी कि मजदूर दिवस। और उसी मजदूर के संगठन के बारे में बात की जा रही है। तो ये मजदूर संगठन का जो बात है ये 1919 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान बेल्जियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम। यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है। अब आइए इसका आंसर देखते हैं कि 13 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी, कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है, इस ऑप्शन के अनुसार हमको बताना है। तो हम देखते हैं कि तेंजिंग नोर्गे जो प्रथम व्यक्ति थे या थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे पहले समझते हैं कि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इस वाले पॉइंट को नॉर्थ और इस वाले पॉइंट को बोला जाता है साउथ। नीचे वाले को साउथ, ऊपर वाले को नॉर्थ, बीच वाले को इक्वेटर बोला जाता है। इस वाले पॉइंट पे यानी कि उत्तरी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंचने वाली जो व्यक्ति थी ये थी आपका मिस फ्रॉन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 है। चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो शाश्वत नगर के रूप में रोम को कहा जाता है। रोम इटली की राजधानी है जो कि टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। शिकागो ये अमेरिका का जगह है। वेनिस इटली में है। और आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ये नारा जो है किसका है, किनका है? तो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह के द्वारा एक नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा भी एक नारा दिया गया था, आप लोगों को याद दिला दूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी का कथन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन जो है वर्ष 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू जो कि नेपाल में है। इसमें 8 देश है। सार्क में 8 देश है। कभी स्पेशल सार्क के बारे में चर्चा करके एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चिकित्सीय मदद का प्रतीक यानी कि चिकित्सीय मदद का जो प्रतीक है क्या है? तो रेड क्रॉस जो है एक संस्था है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि ब्लड के बारे में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये ब्लड बैंक जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत ही आता है। रेड क्रॉस चिकित्सीय मदद का प्रतीक है। ठीक है, प्रसिद्ध कामसूत्र के रचयिता यानी कामसूत्र एक पुस्तक है जिसको वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर एक 21 आया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक जो कथन है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है या बोला गया है। एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से एक प्रश्न हमको याद आया कि जब राकेश शर्मा गए थे चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में जब गए थे राकेश शर्मा, तो इंदिरा जी फ़ोन पे बात की और इंदिरा जी पूछी कि भारत कैसा दिख रहा है। तो राकेश शर्मा का जवाब आया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उस अंतरिक्ष से भी देखें ना अपना भारत, तो भारत बड़ा ही सुंदर दिखाई दिया, इसीलिए बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह कथन मोहम्मद इकबाल का है। एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो एफिल टावर जो है ये फ्रांस में स्थित है। भारत का, तो भारत में एक अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। प्रथम भारतीय महिला IPS, तो यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, IPS, तो IPS जो बनी थी प्रथम महिला ये किरण बेदी बनी थी। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम याद दिला दें, IAS, तो ए का मतलब अन्ना जार्ज, यानी कि प्रथम महिला IAS जो बनी थी ये अन्ना जार्ज बनी थी, और प्रथम महिला IPS जो बनी थी ये किरण बेदी बनी थी। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब जो है उपनाम से ये लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था, अलग अलग देश के जो सरकारी रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को किसी न किसी बुक या किसी न किसी पेपर पे अंकित किया जाता है, छपाई किया जाता है और उसको अलग अलग जगह पे प्रसारित किया जाता है, जहाँ पे कहीं भेजना हो या सुरक्षित भी रखना हो। तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जो है ये ब्लू बुक, बी से ब्लू और बी से ब्रिटिश याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, आइए समझते हैं आगे। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था ऑप्शन के अनुसार ही। तो शाहनामा जो है ये फिरदौसी का लिखा हुआ पुस्तक। अब आइए समाधि स्थल पे तो एक मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, आइए देख लेते हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, प्लेलिस्ट में इसका एक पूरा समाधि स्थल का एक कंप्लीट वीडियो है, आप लोग उसको देखिएगा ताकि फिर कभी समाधि स्थल से प्रश्न आए तो ये हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए समझते हैं इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है ये शक्ति स्थल है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? यानी कि समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए भारत का प्रथम व्यक्ति जो था ये वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी में कालीकट, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था, जिसका स्वागत जमोरिन नामक राजा के द्वारा किया गया था। अभी देखिए, अभी उत्तरी ध्रुव का क्वेश्चन आया, अब दक्षिणी ध्रुव का क्वेश्चन आया। फिर से मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है नीचे वाले पॉइंट को और उत्तरी ध्रुव बोला जाता है ऊपर वाले पॉइंट को। ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ बोला जाता है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन गए थे? तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं कि भारत के सबसे पहले रामचरण, यानी कि राम जी का चरण सबसे पहले यहाँ पर, उनका पूरा नाम था रामचरण जी। रामचरण जी जो कि भारतीय थे, इन सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति एम्डसेन करके एक व्यक्ति था जो कि दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले गया था। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन है, एक दो पॉइंट देख लेते हैं। रॉबर्ट पियरी जो कि उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। मैगलन एक ऐसे व्यक्ति था जो पूरे विश्व का भ्रमण कर चुका था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। तो 31 गीत गोविंद के लेखक। गीत गोविंद एक पुस्तक है जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। कबीर दास के द्वारा बीजक नाम का एक पुस्तक लिखा गया है। बीजक जो पुस्तक है ये सूरदास का पुस्तक है, ठीक है। कबीर दास की कबीर वाणी है। आइए समझते हैं लिटिल मास्टर, यानी कि कुछ खिलाड़ी का उपनाम है। तो लिटिल मास्टर जो बोला जाता है, किनको बोला जाता है? ये सुनील गावस्कर को बोला जाता है। और मास्टर ब्लास्टर किसको बोला जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो एस शब्द जो है लॉन्ग टेनिस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस दिन तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो तंबाकू विरोधी दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस भी बोला जाता है, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हरगोविंद खुराना साहब जो थे ये चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको जीन का संश्लेषण किए थे। जीन जो कि DNA के ऊपर होता है उसी का संश्लेषण किए थे, इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। तो 36 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो IMF का जो मुख्यालय है ये पड़ता है हम लोगों का वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। जिनेवा में अभी हम लोग देखे थे कि WHO का
WHO का जो मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। पेरिस में अभी हम लोग देखे थे कि एफिल टावर कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। न्यूयॉर्क भी देख लेते हैं, तो न्यूयॉर्क में अभी हम लोग देखे थे कि न्यूयॉर्क में क्या है, UNO का जो मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी के कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये मैं इसलिए ऑप्शन का चर्चा ज़्यादा बार करता हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रश्न से 4 प्रश्न मिले और इसको आसानी से सुने, ईयरफोन लगाएं, प्रेम से सुने। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वाहनों को प्रतिस्थापन करने आगे बढ़ाने का संकेत, यानी कि सीधी सी बात है कि वाहन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे हम लोग ट्रेन जाते हैं तो हरा रंग का जब लाइट जल जाता है तो हम लोग आसानी से ट्रेन बढ़ने लगता है। लाल रंग का लाइट जलता है तो ट्रेन को रोक देना होता है, यानी कि ट्रेन नहीं बढ़ेगा। पीला रंग का लाइट जो है जलता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन धीरे धीरे बढ़ेगा, हो सकता है कि आगे इनको रोकना पड़े। और हरा रंग का लाइट जलता है तो बोलते हैं कि सिग्नल क्लियर है, हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो था ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। और महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 के दिन भारत लौटे। उसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई, जो कि शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वयोवृद्ध पुरुष, तो ये वयोवृद्ध पुरुष उपनाम है। मैं एक उपनाम पे एक वीडियो लाऊंगा। अलग अलग लोगों का कुछ ना कुछ उपनाम है, जैसे भगत सिंह का अलग कुछ नाम है, नेताजी को सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है। उसी तरह से तो वयोवृद्ध पुरुष जो थे ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। जैसे गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुजी MS गोलवलकर। इस तरह से एक वीडियो, उसके लिए मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ टॉपिक वाइज जीके, उसी टॉपिक में आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन हैं, ड्यूट्समार्क कहाँ की मुद्रा है, तो ड्यूट्समार्क जो है मुद्रा है, ये जर्मनी की मुद्रा ड्यूट्समार्क है। अलग अलग देशों की मुद्रा भी पूछी जाती है कल एग्जामों में, तो एक वीडियो मुद्रा के ऊपर भी बनाई जाएगी जो कि आप लोगों को टॉपिक वाइज जीके में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्वेश्चन है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था, तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था, यहाँ देखिए गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मैं बता दूं कि आपको 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। देश बंधु, तो देश बंधु किसे बोला जाता है, तो देश बंधु जो है चित्तरंजन दास यानी कि CR दास को बोला जाता है। आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की संसद का नाम, अलग देशों के संसद का नाम भी इम्पोर्टेंट होता है, जो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। तो आइए समझते हैं कि बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की संसद का नाम है। मजलिस ईरान के संसद का नाम है और भारतीय संसद का नाम संसद ही है। आइए समझते हैं, क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की प्रथम महारानी महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हम लोग एक दिन प्रश्न में चर्चा किए थे कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि श्री माओ भंडार नायके बनी थी, जो कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, जो कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित हुई। और ब्रिटेन की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को बनाया गया था। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। हाँ, क्वेश्चन तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रामचरितमानस, तो हम आपको ऑप्शन के अनुसार से बता चुके हैं कि रामचरितमानस का जो रचना है ये तुलसीदास के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि ये अवधी भाषा में की गई है, और
यहाँ एक दो क्वेश्चन और बनता है। वाल्मीकि जो थी, वाल्मीकि जी भी रामायण लिखे हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और तुलसीदास का जो रामायण है अकबर के शासनकाल के अंतर्गत लिखा, अकबर के शासनकाल के समय में ही लिखा गया है। और वेद व्यास जो थे ये महाभारत की रचना किए हैं। सूरदास सूर सागर की रचना की है। सूरदास का भी बहुत सारा पुस्तक है जो कि कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है कोलकाता में है, जो कि स्टैटिक्स के बारे में काम करता है। इंडियन सिविलियंस इंटेलिजेंस यानी ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये शब्द से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये शब्द कहाँ का है। तो ये शब्द का ISI जो है ये पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत का गुप्तचर संस्था हम लोग देखे थे रॉ है, IB है, और अलग अलग देशों का गुप्तचर संस्था अलग अलग होता है। तो ये आप लोगों के लिए भी। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा? बहुत कम समय में 20 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को देख पाए। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो में आवाज़ कैसा है, इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे तभी मैं इसमें सुधार आगे करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।